गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को पहले वीडियोस जो है, जितने भी वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचा है, शायद उसे देख करके आप लोग समझ गए होंगे सेंटेंस और उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज आप लोगों के पास जो है हम लोग दूसरे एक वीडियो लेकर उपस्थित हो रहे हैं और इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं। ओके, तो आप लोग बच्चे एक बात ध्यान में रखिए, आप लोग क्लास 8 का है तो पेज 8 में रहिएगा। पेज 8 में वहाँ देखिएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये देखने के बाद में एक बार वो उस पेज को खोल कर देख लीजिएगा और पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, तो शायद आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी समझने में। तो लेट्स discuss about the parts of sentences. Now parts of sentences में ध्यान दीजिए, there are two parts of sentences, यानी कि sentences के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं। ओके, now सब्जेक्ट किसे कहते हैं? When we say something about a person or a thing, यानी कि हम लोग नाउन तो पढ़े हैं, नाउन के विषय में पता है कि नाउन होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो पहले या तो उसका सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है व्हेन वी से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं, ओके, इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। इज इट क्लियर? अब सब्जेक्ट उसको कहेंगे, लेकिन यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है, आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाते हैं कि जो शब्द यानी जो व्यक्ति या किसी वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए सेंटेंस है, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल जो दिया गया आपको, सचिन इज प्लेइंग इन द फील्ड, है कि नहीं? तो आप हमें बताइए कि इस सेंटेंस में जो है यहाँ नाउन कहाँ पे है या प्रोनाउन कहाँ पे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट जो होता है यह हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस एग्जाम्पल में सचिन इज प्लेइंग इन द फील्ड, इसमें नाउन कौन सा वर्ड है? सचिन। गुड। तो ये सचिन जो है वो क्या है? नाउन है। तो ये नाउन है और इसके विषय में ये नेम ऑफ अ पर्सन भी है, इज़न्ट इट? सचिन क्या है? किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का। तो इसीलिए ये इसके बारे में कहा जा रहा है क्या कि सचिन जो है कहाँ पे खेल रहा है? फील्ड में, है कि नहीं? तो फील्ड में खेल रहा है, इसका मतलब ग्राउंड में खेल रहा है। तो यहाँ सचिन जो है वो क्या सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, सचिन के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए सचिन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए यह सचिन इक्वल्स टू सब्जेक्ट, और ये जो है सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट जो हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। अब यहाँ सचिन जो है सब्जेक्ट है, समझ गया? अब देखिए सचिन तो सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के विषय में जानकारी भी आपको हासिल हो गई है कि हाँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं। लेकिन बात अब यहाँ तक सीमित नहीं है, आपको ये समझना है कि प्रीडिकेट अब क्या होता है। इज़न्ट इट? नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है? व्हेन वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि अगर सब्जेक्ट यहाँ जो है हम क्या कर रहे थे? किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट के विषय में अगर हम कुछ कहते हैं, समझ गए ना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, इसी एग्जांपल में आपको समझाते हैं, सचिन इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ देखिए सचिन जो है सब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं? तो इज प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि सचिन के बारे में कह रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है। तो ये जो कह रहा है सब्जेक्ट के बारे में, ये पार्ट जो है वो क्या हो गया? प्रीडिकेट कहलाता है। समझ गया ना? तो कोई भी पार्ट, यानी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सचिन जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के विषय में जो कह रहा है, कहा जाता है सेंटेंस में,
उसे हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेट कहेंगे। समझ गए ना। अब देखिए सब्जेक्ट जो है उसको सब डिवाइडेड इनटू मेनी सब हेडिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखिए सब्जेक्ट को है कितने 4 भागों में बांट दिया गया है। एक हेड वर्ड कहते हैं, दूसरा डिटरमाइनर्स कहते हैं, तीसरा जो है एडजेक्टिव कहते हैं और चौथा जो है एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। ये 4 भाग है और ये 4 भाग को हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। देन वी विल डिस्कस लेटर ऑन प्रीडिकेट the sub headings of predicate letter. First let's talk about the sub headings of subject, यानी सब्जेक्ट के अंदर इसी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम हेड वर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज हेड वर्ड। अब सब्जेक्ट के अंदर में हेड वर्ड है, उसे क्या कहते हैं और किसे कहते हैं? हेड वर्ड उस शब्द को कहते हैं जो मेन वर्ड हो। ओके, जैसे कि द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट इज सेड टू बी अ हेड वर्ड, यानी सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? हेड वर्ड। जैसे कि यहाँ देखिए इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में सचिन इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ सचिन जो है वो क्या हो गया? हेड वर्ड। क्या हो गया? हेड वर्ड या मेन वर्ड। क्यों? क्योंकि सचिन के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ सचिन जो है हेड वर्ड हो गया। ओके, नाउ द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट इज सेड टू बी व्हाट? हेड वर्ड। हेड वर्ड जो है वो क्या होता है? मेन वर्ड, और यहाँ सचिन जो है मेन वर्ड है, इसीलिए इसको हेड वर्ड कहा गया है। नंबर 2, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिटरमाइनर। ओके, डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर हम लोग जो है इसके विषय में कुछ ज्यादा तो आपको जानकारी होगा नहीं डिटरमाइनर्स के विषय में, लेकिन इफ यू रीच इन क्लास 10, ओके, एट दैट टाइम वी हैव one chapter in class 10 that is determiners, then we will talk in brief about the determiners, but today I will give you a brief notes on this determiner होता क्या है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं होगा कि ये डिटरमाइनर होता क्या है। तो डिटरमाइनर देखिए सिंपल सी वर्ड है, हम लोग आर्टिकल तो पढ़े हैं, है कि नहीं? क्लास 5, 6, 7 में पढ़े हैं ना आर्टिकल। हाँ, तो आर्टिकल उसमें देखिएगा ए एंड द होता है कि नहीं? यस। उसके बाद में आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, पढ़े हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? यस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो शब्द होते हैं, क्या कौन कौन सा शब्द है पता है आपको? नहीं? चलिए आपको बता देते हैं, पॉइंट आउट कीजिएगा। उसमें जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप वर्ड देखिएगा जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो है दिस, THIS दिस, THESE दिस, ओके, THAT दैट और THOSE दोस। तो ये 4 शब्द हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और उसे डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर भी कहते हैं ये सब। उसके बाद में आप पोजेसिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना पोजेसिव प्रोनाउन? हाँ, जो शब्द मालिकाना हक दिखाए किसी का, हाँ ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब शब्द जो है जैसे कि हिज, हर, आवर, देयर, ये सब क्या है? पोजेसिव वर्ड्स है। तो ये सब वर्ड्स भी डिटरमाइनर माने जाते हैं। ओके, तो देखिए हम बता दिए आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो शब्द और पोजेसिव प्रोनाउन का जो शब्द, और एक और बच जाता है वो है आपका क्या? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव में जितने वर्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग नाम तौल करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी वगैरह बताते हैं, वो शब्द भी क्या हो जाता है? डिटरमाइनर। लेकिन ध्यान रखें उसमें से जैसे कि नंबर में अगर है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3, है कि नहीं? उसके बाद में क्वांटिटी को मापना हो तो हम लोग क्या करते हैं? सम, मच, एनी, है कि नहीं? मैनी, लिटल, फ्यू, ये सब वर्ड जो है वो सब डिटरमाइनर कहलाता है। समझ गए ना? तो उतना ब्रीफ में नहीं जाना है आपको। वो क्लास 10 अगर आप when you reach to the class 10 at that time we will do that one, but now concentrate out here determiner। तो डिटरमाइनर वो शब्द है जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी है कि अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आपका चैप्टर है
उसके बाद में प्रोनाउन में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एडजेक्टिव में जो है क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी दिखाने वाले शब्द हैं वो एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा डिटरमाइनर। तो लेट्स टॉक टू हियर। अब यहाँ देखिए डिटरमाइनर, द वर्ड एडेड टू द मेन वर्ड और हेड वर्ड, यानी जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग देखिए डिटरमाइनर जो है एक्चुअली अगर देखा जाए उनका डेफिनेशन तो क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन, यानी कि जो शब्द नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं उसे डिटरमाइनर कहते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए द वर्ड एडेड टू द मेन वर्ड, यानी कि मेन वर्ड में जो वर्ड ऐड किया जाता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो मेन वर्ड होते हैं वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या तो प्रोनाउन, है कि नहीं। तो अगर नाउन से पहले कोई भी शब्द ऐसा ऐड होता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम दे रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये शब्द है, सेंटेंस है जो एग्जांपल है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस सेंटेंस में देखिए दिस, पहले यहाँ इस सेंटेंस में आप हमको ये बताइए कि इसमें हेड वर्ड क्या है, विच वर्ड इज हेड वर्ड। कम ऑन से ये क्या, बुक, यानी कि बुक जो है मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे हम। ओके, तो यहाँ हेड वर्ड या मेन वर्ड जो है वो क्या है, बुक है। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। क्या है? नाउन है। अब नाउन से पहले जो शब्द प्रयोग किए गए हैं दिस, है कि नहीं, तो ये दिस शब्द जो है वो क्या है, डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर। तो ध्यान में रखिए दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग में बुक जो है हेड वर्ड हो गया। हेड वर्ड से पहले जो यहाँ डेफिनेशन दिया गया डिटरमाइनर का, जो शब्द मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले ऐड किया जाए उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये हेड वर्ड या मेन वर्ड हो गया, उससे पहले जो ये दिस का प्रयोग किया गया है ये शब्द को हम डिटरमाइनर कहते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए, द कार इज न्यू, है कि नहीं, द कार इज न्यू। हम लोग आर्टिकल तो पढ़े हैं, उसमें देखिएगा ए एंड द इसका आर्टिकल, तो यहाँ देखिए द कार इज न्यू। अब देखिए यहाँ कार जो है वो हेड वर्ड हो गया, मेन वर्ड। क्यों? क्योंकि इसके विषय में कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, तो ये कार जो है क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, और उससे पहले द का प्रयोग किया गया है जो डिटरमाइनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो ये पॉइंट जो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेड वर्ड और डिटरमाइनर आप पेज 8 में जाकर पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, टिल देन बाय।